नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। एक ऐसा विषय जो लगभग 1 साल से चल रहा है और मैं 1 साल से सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ बात करूँ मैं, लेकिन अब वो विषय आ ही गया है क्योंकि 7 अक्टूबर वो तिथि है जब ये जो इसकी लड़ाई की शुरुआत हुई, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। ये जो इज़राइल और गाज़ा जो परस्पर रूप से तो दो समानांतर रूप से पास पास के दुश्मन हैं, दुश्मन कह लीजिए या ये विरोधाभासी कह लीजिए, लेकिन इनके बीच में 7 अक्टूबर 2023 को पहली बार इसकी शुरुआत हुई। और इसका दोषी आज भले ही कितने ही इधर ये ईरान वाले रो रहे हैं, लेबनान वाले रो रहे हैं, वो हिजबुल्लाह मर गया है, तो नसरुल्लाह मर गया है, तो फलाने वो हूती उधर से मिसाइलें दाग रहे हैं, तो ये सबकी अपना अपना रोना पीटना है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी शुरुआत या कि इस नीचता की शुरुआत। अरे युद्ध लड़ो तो यार, जैसे भारतवर्ष में युद्ध लड़ते रहे दिन भर युद्ध, और शाम के समय सब एक दूसरे का हालचाल पूछने जाते हैं। युद्ध तो वो होता है मर्दों का युद्ध, लेकिन ये जो युद्ध है, जो षड्यंत्र का युद्ध है, धोखा का युद्ध है, तो ये जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को, अर्थात 1 साल होने को आ रहा है। अब 7 अक्टूबर 2024 बहुत नज़दीक है, इसलिए भी मैं ये बना रहा हूँ। और थोड़ा सिलसिलेवार इस जो इज़राइल और गाज़ा और ईरान और जॉर्डन और ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये भी थोड़ा विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी ये बहुत उपयोगी होगा कि वो जाने कि आखिर इसकी जड़ में क्या है। इसकी जड़ से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी जड़ कह लीजिएगा, इस मतभेद कह लीजिएगा, इसकी शुरुआत हुई 1947 में जब बहुत सारे भाई पूरी दुनिया ही अंग्रेज़ों की गुलाम थी। कुछ हिस्से छोड़ दिए जाए छोटे छोटे, तो पूरी दुनिया ही अंग्रेज़ों की गुलाम थी। तो सबको धीरे धीरे करके और आज़ाद करने की शुरुआत हुई। जब आज़ाद करने की बात आई तो ये जो जिसको फ़िलिस्तीन बोलते हैं, जो अब गाज़ा पट्टी और उसके पूरे एरिए को फ़िलिस्तीन क्षेत्र कह दिया जाता है, दरअसल एक 1947 से पहले यूँ कह सकते हैं कि आप उसमें 14 मई 1948 से पहले 14 मई 1948 से पहले जो समझौते और सब कुछ हुए, और अंग्रेज़ों ने जैसे भारतवर्ष को मुक्त किया, अन्य देशों को भी उन्होंने मुक्त किया, भारत में भी उस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा अलग करने का, तो एक तरीके से वो बिठा करके समझौते करवाते थे कि देखो ऐसा। तो ये जब वहाँ पर फ़िलिस्तीन के क्या उस क्षेत्र को मुक्त करने की बात आई, तो उस समय यहूदी नेता पहुँचे, और यहूदियों के भी उनके जो प्रमुख नेता थे डेविड बेन, वो पहुँचे यहूदियों की तरफ से, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे तो कोई संसार में कोई जगह ही नहीं जहाँ हम रहें, और ये हमारे पूर्वजों का क्षेत्र रहा है, हमारा ये देश रहा है, ये हमारी भूमि रही है। ये जो जिसको अभी हम इज़राइल कहते हैं, ये इज़राइल हमारी भूमि है, ये संपूर्ण भूमि हमारी थी। ऐसा कि उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर ये सर्वानुमति भी नहीं कह सकते, ये फैसला दिया। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि इसमें 56% भूमि यहूदियों को दी जाएगी। इज़राइल वो अपना देश एक वहाँ बनाए, या जो भी नाम उनको रखना है वो रखें, और शेष भूमि अरब के इनकी मुस्लिम बंधुओं की होगी। तो उस पर ये जो उनके नेता थे डेविड बेन, इन्होंने हस्ताक्षर किए और वो स्वीकार कर लिया कि ये यहूदियों की ओर से वो स्वीकार हुआ और ये उनका रहेगा। और 14 मई 1948 को अर्थात 13 मई तक अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश शासन था उस संपूर्ण भूभाग पर, और ब्रिटिश 14 मई को छोड़े उसके साथ ही 14 मई 1948 को ये उनके जो नेता थे, जिनको इज़राइल का पितामह माना जाता है, ये डेविड बेन गुरियन, इन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र अपने राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। ये अब हमारा राज्य होगा, हमारा राष्ट्र होगा, तो राज्य होगा कहना चाहिए।
राष्ट्र तो हम भारतवर्ष को कहते हैं, जब जो जन्मना है वो तो ये तब से। लेकिन अरब लीग ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, अर्थात अरबों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, मुस्लिमों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, और तब से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। पहले तो समझ लीजिए कि इसकी ये लगभग 75 साल से 75-80 साल से ये लड़ाई चल रही है, तो चली रही तब से, तो ये अभी तक अनवरत है। पहले इसमें छोटे मोटे जो ऐसा ये लगभग 75-100 साल लगातार ही लड़ाई चल रही है, और इसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं। और अब यूँ देखो तो और वहीं का साथ ही ये जो था कि 56% भूमि उनको मिलेगी, शेष भूमि इनको मिलेगी, और एक स्वतंत्र भूमि भी बनाई गई जो 3 धर्मों के अनुयायियों का पवित्र स्थल है, वो है यरूशलेम। यरूशलेम ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है, मुस्लिमों का भी पवित्र स्थल है, और यहूदियों का भी पवित्र स्थल है, और एक शहर है जो चारों ओर से घिरा हुआ है। तो उस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्थल एक तरीके से वो संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में है, ऐसा माना गया। उसको किसी को भी नहीं दिया गया। अब यरूशलेम को यहूदी भी अपना मानते हैं, ईसाई भी अपना मानते हैं, और मुस्लिम भी अपना मानते हैं, और उस पर भी आए दिन दावे ठोकते रहते हैं, लड़ाई झगड़े वहाँ पर चलते रहते हैं। तो अभी की बात की हम देखें कि इसकी शुरुआत सब कुछ ठीक चल रहा था, और ये मानना पड़ेगा कि क्योंकि मैं थोड़ी पृष्ठभूमि से लेके इधर तक आपको मैं आज जो तिथि है अपनी 3 अक्टूबर तक आपको लेके आ रहा हूँ। मैं 3 अक्टूबर तक पर ही आपको जाके छोड़ूंगा मैं, भले इसके लिए 2-4-5 मिनट मुझे ज़्यादा बोलना पड़े, लेकिन वहाँ तक लेके चलूँगा। तो ये होने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक होता चल रहा। बीच बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही, बीच बीच में कुछ बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन होते होते अभी बीच में कुछ वर्षों से थोड़ा सा विराम आ गया था। और चूँकि ये जो इजराइल है बहुत डेवलप्ड जगह, तो बहुत छोटी सी है, हम कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का भी 1/4 ही होगा, इतनी सी जगह, और समुद्र से घिरा हुआ, वहाँ कुछ पैदा नहीं होता, लेकिन उनकी भूमि है, उनकी जैसे कहते हैं ना मेरे बाप दादा की ज़मीन है, तो बाप दादा की ज़मीन वाला जो बोध होता है वो इनके अंदर है, और उसके लिए वो जान देने को तैयार रहते हैं। क्योंकि 1800 वर्ष तक वो भटकते रहे इधर उधर, और फिर उन्होंने अपनी जो पैतृक भूमि है, अपने बाप दादाओं की ज़मीन और देश उन्होंने प्राप्त किया। तो ये एक लंबा किस्सा है। तो अभी सब ठीक चल रहा था, और आप जानते हैं विज्ञान, भाई कुछ भी कहो, चाहे आप फेसबुक कह लो, ट्विटर कह लो, जो फाइटर प्लेन कह लो, टेक्नोलॉजी कह लो, हम जो कुछ कह लो आप, उसमें सब में अगर दिमाग का कोई फितरती दिमाग किसी के पास में है तो वो है इन यहूदियों का। इजराइल, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये प्रतीक है, और स्वाभिमान इनमें कूट कूट के भरा रहता है। तो अभी सब ठीक, आपने देखा कि अभी ये सब ठीक चल रहा था। 7 अक्टूबर 2023 को जब इनका एक तरीके से उनका एक त्यौहार होता है, उस दिन यहूदियों का त्यौहार, पवित्र त्यौहार होता है, जिसमें उनके पवित्र ग्रंथ की पूजा करके और वो बड़े उल्लास मनाते हैं। ठीक उसी दिन गाजा पट्टी से 5000 मिसाइलें, पटाखे डाल करके, और उनका जो आयरन डोम है इजराइल का, क्योंकि एक साथ इतनी जब जाएगी, उनको पता था कि इतनी एक साथ डालेंगे तो वो उसमें छेद हो जाएगा, और ये हुआ भी। तो परिणाम ये हुआ कि उसमें कहते हैं 1200 लोग करीब पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में मारे गए, और करीब 250 के लगभग वहाँ से कुछ इजरायली बंदूकों को ले जा करके, और वो वहाँ पर रख दिया गया, उनको कैद कर लिया गया। तो ये किस्सा तब से चल रहा है, और वहाँ से फिर ये जो उल्लास और आनंद वो तो गया सब एक तरफ, और फिर ये पहुँचा भाई अपना इजराइल ने दूसरे दिन से अपना काम शुरू कर दिया, और उन्होंने फिर मार काट जो करना शुरू की थी वो करना शुरू की। और उसके बाद हाई तौबा, जिस दिन 7 अक्टूबर को गाज़ा से आक्रमण किया था इजराइल पर और कई सारे लोग मारे गए थे, उस दिन तो पूरा शिया समाज कहना चाहिए, मुस्लिम समाज कहना चाहिए, जितने भी मुस्लिम कंट्री जो, उन्होंने बिल्कुल दीपावली मनाई कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जबकि क्या किया था, आप बच्चों को मार रहे थे। उस समय गाज़ा से जो ये गए थे इनके लड़ाके,
जो हमास के लड़ाके गाजा पट्टी की वाले जो हमास वाले, तो उन्होंने वहाँ पर कत्लेआम मचाया, औरतों का रेप किया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मार करके और उनके कलेजे निकाले। अरे इतना विभत्स हम कह नहीं सकते, ऐसा विभत्स कार्य। एक तो मारना है तो मार लो, लेकिन क्रूरता दिखाना, राक्षस भी जैसा कार्य नहीं करते होंगे ऐसे कार्य उन्होंने 7 अक्टूबर को किए। और 250 कैदी, 250 बंधकों को वो लेके आ गए, उसमें कुछ विदेशी लोग भी थे, कुछ इजरायली तो थे ही थे, तो ऐसा करके वो लाए। तो अब उनको मुक्त कराना, अब इसराइल ने ठान लिया, एक तो 7 अक्टूबर के दिन जो तुमने किया उसका हम बदला लेंगे, साथ ही जो हमारे 250 तुम हमारे नागरिकों को लेके गए, उसमें कुछ विदेशी भी है, उनको मुक्त कराएंगे। इसके लिए ये युद्ध चल रहा है, उसके लिए ये लड़ाई चल रही है, उसके लिए ये प्रतिरोध चल रहा है, प्रतिशोध चल रहा है। और अभी देख रहे हो आप क्या क्या हो गया इस दौरान, क्योंकि ये जो जितने इसके लोग थे, ये सब गाजा में नीचे अस्पतालों के नीचे, तो जो रहवासी बस्तियां हैं उनके नीचे बंकर बनाकर, मतलब दोगलापन करना, छुप करके वार करना। और उन पर कोई वार करे तो कैसे वार करेंगे? केवल जिसको बोलते हैं ना गुरिल्ला, कि धोखा दे करके और वार करना। और ये भी 7 अक्टूबर को भी धोखा ही किया था, जब वो आनंद मना रहे थे उस समय धोखे से उन पर वार किया, और अभी भी ये चल रहा है। तो अब यूँ कह सकते हैं कि ये जो जितना कार्य गाजा पट्टी से इनके द्वारा हुआ, मुस्लिम लड़ाकों के आक्रमणकारियों के द्वारा या इनके द्वारा, वो उसका जो है छुप के वार करना, और अब जो इजराइल कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है, एक देश जैसा बदला लेता है वैसा ले रहा है। और अभी बड़ा हम देख रहे टेक्नोलॉजी, पहले उनके वो मोबाइल बंद हो गए, पेजर बंद हो गए, ये उनके अंदर सोलर सिस्टम में आग लगी, क्योंकि आप आदिम युग में धर्म की बेड़ियां बांध करके और आदिम युग में अभी तक तुम जियोगे और मुकाबला कर रहे हो इजराइल से। तो अभी जो स्थितियां हैं, अभी कह सकते हैं कि ये युद्ध की स्थितियां बड़ी भयावह हो चली है। और भारत क्या है, अब मैं जो कहना चाह रहा था बीच में, कि अभी डेवलपमेंट में आगे बढ़ते बढ़ते इजराइल, चूँकि कई चीज़ें हो गई लेकिन उसको भूल के आगे बढ़ना चाहता था, अभी वो सऊदी अरब से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था बहुत जल्दी, पिछले साल 7 अक्टूबर से ठीक पहले ये स्थितियाँ बन रही थी, और उससे वो कर ना पाए। इसके कारण से ये रंग में भंग डाल करके और इजराइल को छेड़ दिया गया। यूँ कह सकते हैं कि बैठे ठाले एक शेर पर कंकर फेंक दिया, और वो शेर दहाड़ मार करके अब खा रहा है। तो बचाओ 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 हो रहा है चारों ओर से। तो अभी, लेकिन अभी भी देखिए आप, कई सारे देश, अमेरिका इसके साथ में है, इजराइल के साथ में है, यहाँ तक कि कई मुस्लिम देश जो है, सुन्नी मुस्लिम देश, वे चुप बैठे हुए। अरे और कहाँ जाएंगे, इजराइल में 18% मुस्लिम हैं और वे भी चुप बैठे हुए हैं। वे भी क्योंकि ईरान, लेबनान, ये जो कुछ आसपास के देश हैं, अब देखो युद्ध लड़ाई देखो, तो ईरान ही हिजबुल्लाह को पाल रहा था। हिजबुल्लाह एक संगठन है जहाँ जिसमें कुछ लड़ाके थे। हिजबुल्लाह यूँ कह सकते हैं एक अघोषित आतंकवादियों के संगठन का नाम है, यूँ कह सकते हैं, लेकिन घोषित ही है क्योंकि कई जगह तो उसका उस पर प्रतिबंध था। और उसी का नसरुल्लाह अभी सेनापति जो काम कर रहा था वो मारा गया। तो आपका लक्ष्य ही है भी बुरा है, आपकी दृष्टि ही बुरी है, आपका ध्येय ही बुरा है, और ध्येय जब बुरा है तो सब बुरा ही बुरा होगा। अब देखिए, अब सऊदी अरब चुप बैठा हुआ है, कई सारे अन्य जो सुन्नी राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं लेकिन सुन्नी हैं, वे बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। लेकिन बाकी जो है, क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं, उसका दुष्परिणाम ये भोग रहे हैं। और अभी ये दुष्परिणाम की फहरिस्त बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि आपने शेर को छेड़ा है, ये शेर आपको दंड दिए बिना अब मानेगा नहीं। आप कितने दूर दूर तक भागते रहोगे। लेकिन ये ईरान और इजराइल के बीच में 2100 किलोमीटर की दूरी। अब देखो, बीच में जॉर्डन पड़ता है, कई सारे देश बीच में पड़ते हैं, इराक बीच में पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से वहाँ तक जो एयर सिस्टम से एयर फ्लाइट का यूज़ करके और वो अपना बदला चुका रहा है। और ईरान भी ऐसे कार्य कर रहा है। अभी कल जो उसने 180 अपनी मिसाइलें दागी है,
और उसमें से सब यद्यपि नेस्त नाबूद कर दी गई, लेकिन ये लड़ाई का जो अंत होगा वो सदैव बुरा होगा। अगर भारतीय दृष्टिकोण से कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से कहें, भारतवर्ष की जो सोच है उसके दृष्टिकोण से कहें, अंततोगत्वा तो इजराइल और ईरान दोनों को ही टेबल पर आना पड़ेगा और इनको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा है ये विनाश का रास्ता जा रहा है। कोई बड़ी मुश्किल से घर बनाता है, हाँ, और उसको तुम चुटकियों में बम्बार्डमेंट करके नष्ट कर रहे हो। कोई मनुष्य बनता, बच्चों को तुम मार रहे हो, ये बच्चों को की हत्याएं, बच्चों की हत्या करके उनके कलेजे निकाल के खा रहे हैं। ये काम इन फिलिस्तीन लोगों ने और गाज़ा पर के जो आतंकवादी थे उन्होंने किया है, तो उसका बदला क्या फिर इजराइल लेगा नहीं? इसलिए जो भी जिंदा कौम है वो बदले तो लेती है, और उसी का प्रमाण अभी इजराइल दे रहा है। लेकिन इनको एक दिन टेबल पे आना पड़ेगा, जो भारतीय सोच है। मुझे लगता है आप इस वीडियो के आखिर में अपने सुझाव भी दीजिएगा कि क्या और हो सकता है। और अभी तो 7 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है, 7 अक्टूबर 2024 जब उसकी बरसी होगी, तब तक ये युद्ध निर्णायक जाने वाला है, मान के चलिएगा। या आर भी हो सकता है, पार भी हो सकता है, बेड़ा पार भी हो सकता है। भारत माता की जय।